नमस्कार दोस्तों, माय एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज बोर्ड मास के बारे में बताऊंगा। तो ये बोर्ड मास कैसे काम करता है गणित को सरल करने में, तो वो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप सबसे पहले ये बोर्ड मास के सभी लेटर के फुल फॉर्म समझ लें। तो देखें, बी से ब्रैकेट होता है, तो किसी भी सरल करने की प्रक्रिया में पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, और अगर ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ अगर है तो ऑफ का काम करेंगे, और अगर ब्रैकेट और ऑफ नहीं है तो फिर डिवीज़न का काम करेंगे। अगर ब्रैकेट है तो उस मैथ को सरल करने की प्रक्रिया में ब्रैकेट का पहले काम करेंगे। अगर वो नहीं है तो इसका ऑफ का काम पहले करेंगे, और अगर ये है तो इसको करने के बाद 2 नंबर पे इसको करेंगे। फिर क्या है कि अगर ये दोनों नहीं है और डिवीज़न है तो डिवीज़न को पहले करेंगे, और अगर ये दोनों है तो फिर इन दोनों को करने के बाद 3 नंबर पे इसे करेंगे। फिर डिवीज़न है, फिर एम से एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, बी फॉर ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट आप देख ही रहे हो, बी फॉर ब्रैकेट है, ओ से ऑफ है, डी से डिवीज़न है, एम से मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अगर बाय द वे ब्रैकेट ऑफ और डिवीज़न नहीं है उसमें और मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन को पहले करेंगे, 1 नंबर पे करेंगे, और अगर तीनों है और मल्टीप्लिकेशन भी है तो फिर इसको हम 4 नंबर पे करेंगे। ठीक है, फिर एडिशन को 5 नंबर पे करेंगे और सब्सट्रैक्शन को सबसे लास्ट में करेंगे। तो बोर्ड मास को इस तरीक़ा से समझें आप। सरल करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अगर बोर्ड मास के बारे में अगर जानते हो तो बोर्ड मास के स्पेलिंग और इसके नाम को हमेशा याद कर लें, और उसके लेटर का क्या फुल फॉर्म होता है उसे भी समझें, तो फिर आपको मैथ को सरल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखें, जैसे कि 15 + 9 / 3 है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 15 + 9 को जोड़ेंगे फिर 3 से भाग दे देंगे, जो कि गलत है। तो पहले क्या करना है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो डिवीज़न, तो पहले हम डिवीज़न का काम करेंगे। तो ये 15 है, प्लस है और 9 है, तो ये हमेशा याद रखना। भाग को हम ऐसे गुना करके लिखेंगे तो इसको 1/3 नीचे हो जाएगा, इसको ये बदल जाता है, भाग को गुना कर देंगे और 3 को 1/3 के रूप में लिख देंगे, ऐसे ही बनता है। तो इसका काम, भाग का काम पहले कर रहे हैं, तो इसको काट दे, 3 का 3 और 3 तिहाई 9। तो आप देखें आपके पास क्या बचा, 15 बचा, प्लस 3 गुना 1 तो 3 ही होता है, और ये 1 से भाग देंगे तो उतना ही होगा, तो ये 3 हो जाएगा। तो अब 15 और 3 18 हो जाएगा। तो ऐसे बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होती है, वो 15 + 9 करेंगे फिर 3 का काम करेंगे, तो वो गलत है। बोर्ड मास में क्या कर रहा है कि बी ब्रैकेट का काम करेंगे लेकिन जो कि इसमें है नहीं, ऑफ का काम करेंगे जो कि इसमें है नहीं, डिवीज़न है तो डिवीज़न है तो ये 1 नंबर पर फिर इसको काम करेंगे। ठीक है, फिर आप देखें, जैसे 16 + 8 × 2 है, तो काफ़ी लोग 16 + 8 करेंगे फिर गुना 2 करेंगे, जो कि गलत है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 16 लिख दिए। एडिशन, एडिशन से पहले क्या है, एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, तो 8 दूनी 16, तो 16 लिख दिए। जो काम आपको पहले करना है बोर्ड मास के अनुसार वो आप पहले करें, तभी आप प्रश्न को सही हल कर पाएंगे, अन्यथा वो प्रश्न आपका सरल करना गलत हो जाएगा। तो 16 + 32 हो जाएगा। ठीक है, तो जो काम
पहले करना है उसको पहले करेंगे। अब देखें इसमें का है, ठीक है, तो का यानी ऑफ है इसमें, तो 12 प्लस 9, और का मतलब होता है गुना, तो गुना कर दें 1/3, 1/3 और माइनस 1/2, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा अब क्या आ गया आपके पास, 12 प्लस 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, अब माइनस 1/2 है, माइनस 1/2 है, तो 12 3 15 होता है, तो ये 15 हो गया, माइनस 1/2 हो गया। तो अब एलसीएम निकालेंगे तो 2 होगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, और माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29/2। तो आपको इस प्रकार से बनाना है। बोर्ड मास को आपको समझना पड़ेगा। बोर्ड मास में अगर आपने नहीं समझा है तो मैं फिर से बताऊंगा, कृपया कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं। ये दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आप देखें इसे कैसे हल करते हैं। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, ऑफ माने गुना होता है, डी से भाग होता है डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना होता है, ए से एडिशन मतलब जोड़ होता है, और एस से सब्सट्रैक्शन यानी घटाव होता है। तो घटाव का काम सबसे लास्ट में करते हैं, ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, गुना का काम मतलब ऑफ का काम उसके बाद करते हैं, फिर भाग का काम करते हैं, भाग के बाद फिर गुना का काम करते हैं, गुना के बाद जोड़ का काम करते हैं, और सबसे लास्ट में घटाव का काम करते हैं। तो देखें क्या है कि इसमें क्या क्या है, भाग भी है, का भी है, का मतलब ऑफ है, और गुना भी है, ठीक है। तो ऑफ यानी का काम पहले करते हैं, तो देखिए 36 भागे 4, का मतलब होता है गुना 1/2 प्लस 3/4 गुना, इसको ऐसे तोड़ देते हैं, पूर्णांक को 2 का 2, 2 1 3, तो इसको 3/2 लिखते हैं। तो 2 दूनी का ये था, 2 दूनी 4, ठीक है, तो ऐसे लिखें। अब 36 भागे 2 हो गया, 2 गुना 1 2 ही होता है, फिर प्लस हो गया 3/4, ठीक है, फिर गुना 3/2 हो गया। अब देखें क्या करना है, 36 है, 36 है, मैंने आपको बताया था भाग को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें, और उसको 2 है तो 1/2 लिख दें, 1/2 लिखा गया। फिर प्लस है 3/4 है, गुना 3/2 है। अब 2 को 18 बार में कट जाएगा ये, तो 18 गुना 1, 18 एकम 18, और प्लस कुछ नहीं बचा है 3/4 और गुना 3/2। अब गुना का काम आ गया है तो गुना का काम करें। तो गुना का काम करने के लिए 3 तिहाई 9 कर देते हैं, 18 अब प्लस 3 तिहाई 9 और 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसे आप 18 पूर्णांक ये प्लस में है 9/8 लिख सकते हैं। तो आपको समझने में कोई परेशानी हो तो बताएं, मैं आपके समस्या को हल करूंगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। बोर्ड मास, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो आप देखें बी से ब्रैकेट का काम पहले आ गया है, किसी में रहता है किसी में नहीं रहता है।
तो देख लें, पूर्णांक को आप तोड़ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। 5 दूनी 10, 1 11, तो ये 11/2। ये में कोई वो हल नहीं है, इसको आप तोड़ सकते हो। बाकी बोर्ड मास यानी बी ब्रैकेट का काम पहले करते हैं, तो का वैसे लिख दे, और ब्रैकेट में क्या है इसको हल करते हैं। 5 15 एलसीएम होगा, और 3 5 15, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 15 तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 भागे 5/11। तो आप देखें 11/2 का मतलब गुना होता है, तो ये आप गुना कर दीजिए, और 9 में 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1/15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब ब्रैकेट ख़त्म हो गई, और प्लस का भी काम हो गया। अब डिवीज़न का काम करेंगे, ब्रैकेट का काम हो गया, ऑफ का काम हो गया, अब डिवीज़न का काम करेंगे। तो 1/2, और मैंने आपको बताया था भाग को गुना में बदल दीजिए, और ये संख्या उल्टा हो जाएगा, यानी कि 11/5 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, 2 15 और 2 और फिर 5, 2 को 15 हो गया, और फिर ये 2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर आप 5 से लीजिए, 5 15, और ये 5 का 5, तो 15 दूनी 30, 5 दूनी 30, सॉरी 5 दूनी 10, और 10 3 30, तो ये क्या हो जाएगा, 30 एलसीएम हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको आप लिख लें, सॉरी इसको लिख लेते हैं। 11 को अगर 11 से 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया। फिर 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 होगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखें 10 और 30 का एलसीएम भी 30 ही होगा। ठीक है, तो अब देखें 30 को 30 से भाग देंगे तो ये 1 आएगा, और ऊपर वाले गुना अंक से गुना करेंगे तो 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11 होगा। ठीक है, अब देखें 10 3 30 3 है, तो 11 3 33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 44/30 हो जाएगा। अब आप इसको भाग दे दें, 2 का 2, 2 5 10, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 22/15। तो आप इसको भाग दे दें, 15 का 15, 7 बच जाएगा, और बटे 15। तो दोस्तों अगर कुछ समझने में परेशानी हुई हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, और ये वीडियो को पसंद आपने किया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा वीडियो यूट्यूब पे आता रहता है, मैं एजुकेशन ज्ञान चैनल के नाम से। तो आप मेरे अगर रेगुलर सब्सक्राइबर बनो तो मैं वीडियो आपके मन मुताबिक डालता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।